ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मर कर घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। आज का प्रश्न, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वे एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। वे एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद ना आए। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। ये भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ये भी अहो सौभाग्य कहेंगे। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वे एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। ये भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, आप ही छूटती है ना। उनसे ममत्व निकल जाता है, माना मिट जाता है पुरानी खाल से। वे जानते हैं हमको नई खाल मिलती है, तो पुरानी छूट जाती है, नई मिलती है तो खुशी नई की रहती है। पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो ये पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम आत्मा है, शरीर नहीं।
आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं हम सब सिस्टर्स हैं। हमेशा ऐसे कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे नहीं कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। आप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह बहुत महीन समझने की बातें हैं। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। अब सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। अब ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही है। ऐसे भैंस हूं कह देने से कोई भैंस थोड़ा बन जाता है। बाप तो कहते अपने को आत्मा समझो। तो ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो और कोई को है नहीं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी है कि आत्मा स्टार है, भृगुटी के बीच में रहती है, फिर क्या कह देते? अंगुष्ठ मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगुष्ठा कहाँ? और फिर मिट्टी से सालीग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी। अब मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। देह अभिमान बहुत है ना, तो फिर समझते हैं मोटी चीज है। आत्मा भी थोड़ी मोटी है। अब ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं, और तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। तो बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी तो इतनी छोटी बिंदी हूं। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूं और आप छोटे छोटे, ऐसे नहीं है। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है कि उनमें सारा ज्ञान है, हम में है नहीं। वो आते हैं हमें देते हैं, पर आत्मा का जो साइज है वो सेम ही है। वो सुप्रीम क्यों है? क्योंकि उनमें ज्ञान है। तो यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं तो अमर हूं, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं। अब आत्मा ही सब कुछ करती है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। अब कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना, पहले थोड़ी था। पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं मामिकम याद करो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। और भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, तो अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। तो बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है। बुद्धि कैसी? बंदर मिसल हो गई है। अब फिर तुम देवता बनते हो। अब ये है ही पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो ना बेहद के बाप के पास, आए हो। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूं। ये शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम ही नहीं। और मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव।
तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। और चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। तो बाप कहते मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। और पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। यहां ये भूल हुई है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। और शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। और भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं। अब उनके मंदिर बनाने पर कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि सोमरस दिया है ना, इसलिए मंदिर बनाते हैं, खर्चा बहुत करते हैं क्योंकि सोमरस दिया है ना। और सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। अब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो। सोनी कौन माना, सोनी क्या, सोने की दुनिया। वहां सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। और सोना ही ना हो तो दीवारें कैसे बने, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसीलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। और यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। लोहा लगा रहे होते हैं, पत्थर लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही लोहे और पत्थरों की है। और वहां सोना लगा रहे होते हैं क्योंकि वो सोने की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। और विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो और अभी तुम हो रावणपुरी में। अब तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। क्या समझो अपने को, आत्मा। जो आप हो वो समझो ना अपने को। वो नहीं समझते, इसीलिए फंसे हुए सारे चक्रव्यूह में। अब अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। तो बाप कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं देता देता हूं, कोई तकलीफ नहीं देता हूं, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघन डालते हैं। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, विघन पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है और बाप को याद करने ही नहीं देती। ये युद्ध चलती है। तो बाप कहते तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। अब रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। अब रात को अभ्यास किया होगा तो तुम्हें दिन में अच्छा रहेगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उनको याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। और कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो एक बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं ना, वे सन्यासियों का जाए संग करते हैं। वानप्रस्थ वहां वाणी का काम नहीं है, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो ही नहीं सकती। तो ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। तो ये भी बाप ने समझा है कि एक बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद ना करो। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। और मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या?
मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाई ले जाता हूं, यहां ये सब खत्म हो जाएंगे। तो आजकल बॉम्ब शादी जो भी बनाते हैं ना, बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं और कहते हैं यहां बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। क्या? बॉम्ब्स। यहां बैठे बैठे हम जिस पर बॉम्ब छोड़ेंगे ना उस पर ही गिरेगा। ये नूंद है, फिर से विनाश होना है। और भगवान आते नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। तो ये महाभारत लड़ाई है, मानते हो ये है? और जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो बरोबर भगवान आए हैं ना स्थापना और विनाश करने। तो चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो हम ये बनेंगे। तो यहाँ की ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार ही नहीं रहती है। तो सत्युग में ना तो बैरिस्टर की जरूरत है ना ही किसी डॉक्टर की, वहां ये कोई नहीं बनता, वहां दरकार ही नहीं रहती है। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो तो हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। अभी सब हुनर सीख रहे हैं ना, तो ये सब हुनर उनके साथ जाएगा, ये हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे, काम तो चलेगा। और यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, समझा? अब देखो अंत का समय है, अब इसके बाद परम धाम जाएंगे, ठीक है, और फिर आएंगे तो वो सत्युग में आएंगे तो अकल साथ जाएगा, यहाँ के हुनर का अकल साथ जाएगा। तो साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, तो वह सब वह काम आएंगे। प्रजा में जाएंगे तो तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो ना बाबा अम्मा के तख्त नशीन बनने। तो बाप जो श्रीमत देते हैं ना उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर की महारानी नहीं बनेंगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। ये अपने साथ प्रण करना होता है। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? तो वो दुनिया तो शमशान घाट है, उसको याद करते हैं क्या? या तो तुम कहते हो कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं, औरों को भी यही सुनाना है। ये भी समझते हो बाबा बिगड़ सत्य की राजाई कोई दे ही नहीं सकते, ये बात समझते हो कि बाबा बिगड़ सत्य की राजाई कोई दे ही नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी ना आपस में कभी रूढ़ियान चलती है। बाप दादा की ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते हैं, क्या कहते, दोनों की रूढ़ियान चलती, क्या कहते हैं? ये कहते हैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते ये जो खांसी होती है ना ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा कहते बाबा कोई आशीर्वाद कर दो, ये जो खांसी होती है मुझको, या तो इसकी कोई दवाई कर दो या इसको छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं तो शिव बाबा कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है, ये तुम्हारा रथ लेता हूं उसके एवज में तो देता ही हूं, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब, तुम्हारा रथ लिया उसकी एवज में तुमको देता हूं, ठीक है, वो तो मैं तुमको दे दूंगा, पर बाकी ये जो है ना खांसी, ये तुम्हारा अपना ही हिसाब किताब है।
अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। तो फिर बाबा के सामने एक बच्ची, अब ये आज ये बच्ची कहाँ बैठी है ना, यहाँ पे बैठी हुई है ये बच्ची। तो बाबा के सामने एक बच्ची बैठी थी। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ? आज तो यहाँ बैठी है, कल इसका ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी ही कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पति से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़े ही आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात ही नहीं है। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। अगर आपको यही जानना है ना, ये करना है वो करना है, तो जाओ सन्यासियों के पास जाओ। बाबा तो बात ही एक ही बताते हैं, मुझे बुलाए इसीलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। और गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल लिया। फिर राम की बैठ महिमा करते, रघुपति राघव राजा राम। तो बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, क्या कौतुक देखा। तो देवियों की मूर्तियां बनाए, पूजा कर, फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर भी यह होगा, और सत्युग में तो ऐसा काम होता ही नहीं है। सेकंड बाय सेकंड की नूंद है, कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। तो ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते तो बाप कहते सिर्फ अलफ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई है। चित्रों पर समझाओ वो सहज है। तो यह है रूहानी बच्चों से रूढ़ियान। ये बाबा रूहानी बच्चों से रूढ़ियान कर, कोई और सुने तो उसको तो अजीब लगेगा ना। ये तो बाबा अपने रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो बाप रूढ़ियान करते ही है बच्चों से, समझा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो बाप की बात है ना वो बच्चों को ही समझ में आएगी, बाकी सबको तो अटपटी ही लगनी है। जो बच्चा ही नहीं है तो उसको तो ऐसे ही लगनी है। इसीलिए बाबा अपने बच्चों से ही बात करते हैं, और कोई तो कर ना सके। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे ये भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। ये भी ऑर्डिनेंस होता है। अगर संगम भाई बार बार ऐसे रोते रहते हो तो माना तुम कौन सी आत्मा, देख लो। क्योंकि सत्युग त्रेता में तो कभी कोई रोते ही नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म ही नहीं। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया कि पैदा हुआ है, मुस्कुराते हुए रहते। तो संगम पर आ गए हो, बाबा के बच्चे बने हुए, क्या रोने की क्या दरकार। कहीं अभी भी रोते ही रहते, जरा सी कोई बात होती ही नहीं, अपमान फील होता है, अभिमान होता है, तो बस रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे। तो कौन सी दुनिया में जाना है, यहीं रहना है। भाई कलयुगी होगा तो रोता रहेगा, संगम योगी हो तो मुस्कुराता रहेगा। तो सत्युग त्रेता में कभी कोई रोते ही नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म ही नहीं। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। उस दुनिया में जैसा रहना है उससे पहले यहाँ संगम पर रहना आना चाहिए। उस दुनिया की प्रैक्टिस यहाँ करनी है, वहां कैसे रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकता करना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय
याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत वह। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत वह। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मेरा कहीं पर भी किसी भी बात में, जहां मैंने ये किया था, ये क्यों कर दिया, मैंने वो किया, तो वहां पे ये कीड़ा पैदा हो जाता है। ये चीज मेरी है, ये चीज पे, इस पे मेरा अधिकार है, ये है, वही कीड़ा पैदा। ये कीचड़ है मेरापन लाना। तो जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। ट्रस्टी समझा, माया भागी, मेरापन आया, माया आ गई। तो अब देखना है हमने क्या समझा, जिसके आधार पर आपकी अवस्था ऐसी है। आज का श्लोक, जहां अभिमान होता है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अपमान फील ही उसको होता है जहां पर अभिमान होता है, मैंपन होता है। मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरा ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, मेरा कार्य बिगाड़ दिया, अपमान फील हो रहा है। वरना तो हर घड़ी याद रहेगा क्या कर रहे, किसका कर रहे हैं, कौन सा कार्य मिला है, बाप का कार्य बाबा करा रहा है, तुरंत न्यारापन आ जाता है। लेकिन जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है, अपमान फील होता है। मेरे साथ ऐसा कर दिया, सब मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, वरना अभिमान टू मच है, बहुत अपमान फील होता है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल हो, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। और इसके निमित्त तो बच्चे बनते हैं ना। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी, किनकी, बच्चों की। आप तो संपूर्ण पवित्र है, तो उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। बहुत विशेष पॉइंट है।
ओके। ओम शांति।